आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग की नौकरी होने जा रही है, फ्रेश कैंडिडेट की नौकरी होने नहीं जा रही है। फिर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं हम बोल रहा हूँ ना, लोगों को हम बोल सर ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। देखिए भविष्यवक्ता तो बनिए नहीं, बिल्कुल नहीं लीजिए, बिल्कुल। और ये सरकार के पास आप तैयारी कीजिए, नौकरी आप लोगों की होगी भाई साहब। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, मान लीजिए 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो जो काम वो लोग कर रहे हैं, जहाँ तक अच्छी है ताली देंगे, जहाँ खराब लगेगा क्या आपको मालूम नहीं है? सरकार ने बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया। बिहार सरकार से खुश है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से? बिल्कुल खुश है, सच बोलना है। बिल्कुल मैं तो खुश हूँ अनुकुल भाई, मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? आप टीआरई 2.0 में आने वाले बैठने वाले इसलिए खुश हैं? 75-80 साल हो गया, लेकिन इस आजादी के महोत्सव पर भी 35 साल आप दोनों ने राज किया। अब किस प्रकार की लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं? कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है बनावट का मुखड़ों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज को बनाया हुआ फूलों के टुकड़े से। चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। बीते 4 साल में सरकार किनके थी? एनडीए गठबंधन की। क्या एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर एक भी बहाली दी थी? फिर वही बात। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर हमें 2 शिक्षक अभ्यर्थी मिल गए हैं। लोग लगातार लाठी खा के आगे बढ़े। परीक्षा भी दिए होंगे या नहीं दिए? बिल्कुल, परीक्षा अभी हम लोगों को 7 तारीख तक 7 से लेकर के 16 के बीच में होने वाला है। टीआरई 2.0 में आप? हाँ, 2.0 में हम लोग हैं। बहुत शिक्षक अभ्यर्थी कुछ न कुछ मांग रख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें घिचपिच नहीं चाहिए। अतुल प्रसाद रिजल्ट नहीं दिए हैं, आपका क्या मांग है एक शिक्षक अभ्यर्थी? देखिए, जो मतलब जायज मांग है वो तो होना ही चाहिए। और दोबारा जो रिजल्ट, जैसे कि मतलब बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी थे जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में थे, तो जैसे कि सीटेट फेल का रिजल्ट सीटेट में फेल है और बीपीएससी में आ गया है, तो उनको संशोधित कर से जो जुनून अभ्यर्थी है उनको फिर से एक मौका देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार सरकार को जारी करना चाहिए। बिहार सरकार से खुश है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से? बिल्कुल खुश है, सच बोलना है। बिल्कुल मैं तो खुश हूँ अनुकुल भाई, मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? आप टीआरई 2.0 में आने वाले बैठने वाले इसलिए खुश हैं? नहीं, वो वैसा नहीं है। अगर मेरे पास योग्यता है तो जरूर मैं जॉब ले लूंगा। और जो लोग रो क्यों रहे हैं? कुछ शिक्षक अभ्यर्थी रो क्यों रहे हैं? और देखिए, सबका समस्या अलग अलग है। और जिनको अभी तो देखिए अभी रो कौन रहे हैं? जिनको बीपीएससी टीआरई 2.0 में मौका नहीं मिला है आवेदन का, ओपेरिंग वाला। और दूसरे तरफ आप ही कह रहे हैं कि ओपेरिंग वाले में बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी मतलब फेला लोग घुस गए हैं। तो उन्हीं चीजों को जब दूर किया गया तो आप सवाल उठा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं? कुछ मांग करते हैं सरकार से? और मांग यही है कि जो भी अभ्यर्थी आवाज उठाते हैं उनको प्रमुखता से समझना चाहिए कि उनका मांग क्या है, और जो जायज मांग है उनको लागू भी करना चाहिए। यही मांग है मेरा। लेकिन जो सही बोल रहे हैं, सही मांग करें उनको। अब बिल्कुल उनको मांग को जायज करना बोल रहे हैं। जब हमने सवाल किया इधर कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सरकार से खुश हैं या नहीं, तो आप शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते आप कह रहे नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 44,000 नियोजित शिक्षकों को जॉब दिया गया है। और नियोजित शिक्षक उस समय क्या कर रहे थे? जातिगत जनगणना में हर कोई व्यस्त था। बिल्कुल, दिन भर जाति गिन रहे थे कि यादव है कि भूमिहार है कि ब्राह्मण है कि पंडित है कि क्या लाला है कि क्या है। उनको 1 साल का 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर लगभग 44,000 नियोजित शिक्षकों को बुलाया उन्होंने। और यूपी से लगभग उन्होंने 25 से 30,000 कैंडिडेट। बिहार का क्या हुआ? आपका क्या? मैं बता रहा हूँ ना, 80,000 कैंडिडेट तो लगभग यही हो गए। और बिहार के लोग जो है वो परेशान है, अफरा तफरी का माहौल पूरे बिहार में है। और आज भी जो लोग कहते हैं कि भारत में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मैं पूछना चाहता हूं देश के उन बिहार के लोगों से, उन मंत्रिमंडलों से कि आप लोग 2 ही परिवार के लोग आप लोग मुख्यमंत्री रह गए। एक आरजेडी के फैमिली से और एक नीतीश जी रह गए, 2 कोई मुख्यमंत्री। उसके बाद भी देश की आजादी का लगभग 80 साल हो गए, 75-80 साल हो गया, लेकिन इस आजादी के महोत्सव पर भी 35 साल आप दोनों ने राज किया। अब किस प्रकार की लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं? और किस प्रकार की आप लोकतंत्र को कहते हैं कि लोकतंत्र नाराज क्यों है? क्या मांग आप करते हैं? कितना नाराज है? नाराजगी के सबसे बड़ी रीजन ये है कि सरकार ने बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने का काम किया। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया। इस सरकार ने जो पार्टी बनाया, जो दल बनाया, पहले तो वो नेता थी ही, लेकिन उसके साथ जो झंडा लेकर घूमने वाले जितने सारे सदस्य थे, उनके कोई की बात सरकार ने नहीं सुनी और अपने बच्चे को फिर से नेता बना दिया। और जो रक्षे कदम पर पहले से चलते सरकार आ रही थी, उनके बच्चे भी आज उसी रक्षे कदम पे चल रहे हैं। और जहां बात लोकतंत्र की हो रही थी, वहां पर बात राजतंत्र की हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नौकरी नहीं लगा उनकी। नौकरी नहीं लगा। टीआरई 2.0 में तो मौका दिया जा रहा है। मौका दिया। आज मैं लाइव आपके साथ ही जो बगल में खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि टीआरई 2.0 में खुश हैं। सर, लाइव सिटीज के माध्यम से कह देते हैं, इस वीडियो को आप लोग कट करके अपलोड कर लीजिए। 11,400 से लेकर अपलोड कर लीजिए आप लोग जो भी है। 11,400 से लेकर लगभग 16,000 कैंडिडेट नियोजित शिक्षक 6 to 8 में आ रहे हैं। और इस बार पहले कर रहे हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप मतलब कि कहाँ से भविष्यवाणी कर रहे हैं?
जैसे ये टीआरई 1 में हुआ है, टीआरई 2 में सेम होने वाली है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, उनको भविष्यवाणी पे बात करते हैं। हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है बनावट का मुखड़ों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के बनाया हुआ फूलों के टुकड़े से। चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, फैक्ट दीजिए। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को हटाइए अभी, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 2.0 को हटा दें। बताइए, नहीं छोड़िए, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जाते हैं। आप बताइए, बीते 4 साल में सरकार किनके थी? एनडीए गठबंधन की। क्या एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के एक भी बहाली दी थी? फिर वही बात, गठबंधन में थे या नहीं थे? अगर वो मुखिया की बात होती तो कहे नहीं बोल रहे, बोले बीजेपी वाले का मुखिया हम रहेंगे। आप परीक्षा से खुश हैं ना खुश हैं? देखिए, ये परीक्षा कह रहे हैं कुछ, आप कह रहे हैं कुछ। परीक्षा से देखिए खुश होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वैसे भी माँ बहन है जिनके घर चूल्हा जल रहा है नौकरी का। अगर मेरे नहीं हुआ इस बार में नहीं, अगले बार में हो जाएगा। नाराज आप मतलब अभी ऐसा होना शिक्षक चाहिए। हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो यही बात करिए। देखिए, सबसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनके मुद्दे पर बात होना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार के बच्चों के लिए मैंने लड़ाई लड़ा, हमारी टीम ने भी लड़ाई लड़े, बहुत लड़ाई हमने लड़ा। थक गए? हमने थक गए? हम नहीं थके हैं, हम नहीं थके। रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक? रिजल्ट इसलिए नहीं आया, हम लोग तो हम लोग बीएड कैंडिडेट थे, और हम लोग रिजल्ट से पहले ही हाँ, रिजल्ट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट बाहर की थी। बीएड कैंडिडेट होने के साथ साथ ये भी कहेंगे कि 9-10 में जो 11-12 में जो लोग नियोजित शिक्षक हुए हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग की नौकरी होने जा रही है, फ्रेश कैंडिडेट की नौकरी होने नहीं जा रही है। फिर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं हम बोल रहा हूँ ना, लोगों को हम बोल सर मोटिवेट कर रहे हैं। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। देखिए, भविष्य वक्ता तो बनिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं। ये सरकार के आप पास लोग तैयारी कीजिए, नौकरी आप लोगों को होगी भाई सरकार साहब। के पास परीक्षा देंगे बढ़िया से, आपका बिल्कुल नौकरी देंगे नहीं होगा, नियोजित वाले ले जाएंगे। बिल्कुल परीक्षा देंगे, और अगर मेरे पास योग्यता होगी तो हम नौकरी करेंगे, योग्यता नहीं होगी तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किन्हीं की नौकरी नहीं होगा। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कटअप लिस्ट में आने के बाद भी बीपीएससी कार्यालय के सामने उनकी नंबर ज्यादा है, कटअप लिस्ट से ज्यादा है। खुद आपने रिपोर्टिंग किया है, आपको खुद मैंने देखा रिपोर्टिंग करते हुए, और आपको खुद मैंने देखा है, आपकी हर एक वीडियो को मैं देखता हूँ, लाइव सिटीज की हर एक वीडियो का आपका जो रहता मैं देखता हूँ। आपने खुद रिपोर्टिंग किया कि कटअप मार्क्स से ज्यादा जो कैंडिडेट थे उनकी भी रिजल्ट में सूची में नाम नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? तो अतुल प्रसाद अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं निकाले? अब तो ये बात हम यही ना बोलना चाहते हैं। अतुल प्रसाद सर कहते हैं कि जब तक हमको ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जबकि बिहार में लगभग 40,000 शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। ये बात 1,000-2,000 की बात रहती तो माना जाता, चलो ठीक है, लेकिन ये 40,000 शिक्षकों ने जब ज्वाइन नहीं किया, जो झोल उन्होंने किया, जानकारी नहीं है। बहुत जल्द दोबारा रिजल्ट जारी होने जा रहा है, और बहुत जल्द। कौन कहा आपको? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या देखिए राजनीतिक पार्टी से या बातचीत नहीं होता है। अतुल प्रसाद? हम सचिवालय जाते हैं तो सचिवालय से खबर लाते हैं, क्योंकि मैं एक सिंपल सा छात्र हूँ, और मेरा वहीं से जो भी होता है आवेदन के थ्रू जो भी जानकारी होती है हम आपको बता रहे हैं। तो सीटेट ओपेरिंग को मौका नहीं दिया गया, कितना सही कितना गलत? सीटेट ओपेरिंग का मौका नहीं देना कोई गलत कार्य नहीं है, इसका मैं बता दूं कि क्यों, ये भी हमारे भाई इसमें कहेंगे। सीटेट ओपेरिंग का मौका गलत नहीं। अब क्या बात हुआ था सुनिए, यही बहाली 2019 की थी। 10 दिन से हम लोग छट गए थे, हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट जाने के बाद 11 दिन से हम लोग को सरकार ने निकाल दिया, और वो लोग जो केस किए थे उन लोगों ने भी हम लोग को बहुत डिमोटिवेट करके निकाला। सरकार अचानक से आई, अफरा तफरी में डोमिसाइल नीति को हटा दी, अफरा तफरी में निगेटिव मार्किंग को हटा दी, अफरा तफरी में सरकार ने जो फैसला नहीं लेना चाहिए था उतना बड़ा फैसला लिया, नॉर्मलाइज भी नहीं किया, और नियोजित शिक्षकों को रिजल्ट आपको नहीं लगा कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा? सारे लोग गड़बड़ी हो ही गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला तय है। और बिहार के बच्चे पिछले बार डोमिसाइल पर थे, पटना हाईकोर्ट में भी 7-8 केस टीआरई 2.0 में भी महाबवाल है। महाबवाल इस पे अभी हम नहीं कह सकते हैं, हमको इतना जानकारी नहीं है इस पे, लेकिन टीआरई 1 पे अभी भी महाबवाल है। महाबवाल तो क्या कहिएगा? तो पूरा साथ दिए हुए हैं, मतलब कि आस है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा। बिल्कुल, देखिए जो कर रहा है उसको तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचा सोगड़ा ऋतु है फल होए। तो जो काम वो लोग कर रहे हैं, जहाँ तक अच्छी है तो ताली देंगे, जहाँ खराब लगेगा, क्या आपको मालूम नहीं है अनुकुल भाई कि हमने इसी पीठ पर सैकड़ों लाठियां खाई है, इसने भी खाया है, हमारा टीम ने खाया है, लेकिन आज कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमारा काम न सिर्फ लाठी खाना है। आपका मांग हो गया कि जो भी लोग कंप्लेन करते हैं, जो भी लोग आवाज उठाते हैं, उनका अच्छे से सुना जाए, अगर सही है तो वो किया। बिल्कुल, आपका क्या मांग रखते हैं? आप विरोध पूरा कर रहे हैं? देखिए, मांग यही है, जब आप वैकेंसी निकाले हैं तो जब नियोजित शिक्षकों के लिए आप स्पेशल से आप नियमावली ला दिए तो उनको बैठने इसमें क्यों दे रहे हैं? आपका है सीधा डिमांड है कि नियोजित को हटाइए, नियोजित को हटाइए। उस जगह पर, हाँ, उस जगह पर जो बिहार के गरीब है, जो बच्चे गरीब कुरबा है, जो योग्य है, उनको नौकरी दीजिए, हमारी मांग ये है। चलिए, देखिए राजद कार्यालय के बाहर आपको शिक्षक अभ्यर्थी दिख रहे होंगे, किस तरह से गरज रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे नियोजित शिक्षक को लेकर और रिजल्ट्स को लेकर। शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, एक ने साथ दिया जमकर सरकार का, तो एक ने पूरा विरोध कर दिया। क्या कुछ माहौल बना था, बहस करते करते वो आपने सुन लिया था। बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।